Hello everyone, I welcome you all to IG tutorials. So आज हम ऑर्डर एंड रैंकिंग का पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोग ऑलरेडी पार्ट 1 और पार्ट 2 डिस्कस कर चुके हैं। पार्ट 1 में बेसिक्स डिस्कस किए थे और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि टोटल 6 या 7 तरह के टाइप्स में मैंने जितने भी ऑर्डर एंड रैंकिंग के क्वेश्चंस होते हैं उसको डिवाइड किया है। तो पार्ट 1 में हम लोगों ने बेसिक्स के साथ साथ टाइप 1 और टाइप 2 देखा था। पार्ट 2 में जो हम लोगों ने देखा था वो टाइप 3 और टाइप 4 के बारे में, और टाइप 4 के बारे में मैंने आपको बताया था कि टाइप 4 जो है ऑर्डर एंड रैंकिंग का बेसिक्स है, मतलब कि उससे ज्यादा कॉन्सेप्ट कुछ है नहीं। उसी कॉन्सेप्ट को हम लोग आगे पढ़ेंगे बट अलग अलग टाइप में बांट के, कुछ सब कैटेगरी में बांट के हम लोग उसको पढ़ेंगे। तो चलिए आज के सेशन शुरू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जो लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि जब भी कोई नया वीडियो मैं आप लोगों के बीच लेकर के आऊं तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप इजीली उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर एड्यू विल डिस्कस आवर टुडेज टॉपिक। सो आज का जो टॉपिक है उसको डिस्कस करने से पहले लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा था उसका एक ओवरव्यू देख लेते हैं। तो चलिए उसका ओवरव्यू लेते हैं एक बार। तो चलिए लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था। हम लोगों ने देखा था दो केसेस बने थे, ओवरलैपिंग और नॉन ओवरलैपिंग का। तो ओवरलैपिंग और नॉन ओवरलैपिंग के लिए भी हम लोगों ने दो कंडीशंस देखा था। एक कंडीशन देखे थे जब हम लोगों को आपको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या टोटल नंबर ऑफ पर्सन या टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स पता हो। एक देखे थे जब टोटल के बारे में हम लोग को कोई जानकारी नहीं हो, ठीक है, टोटल पता नहीं हो। यहाँ पे टोटल हम लोग को पता हो। तो टोटल पता होने के केस में हम लोग आपको क्या बताए थे कि टोटल और लेफ्ट और राइट को हम लोग को कंपेयर करना है। यदि ए वाला वैल्यू ग्रेटर देन का होता था तो उस केस में हम लोग को क्या केस बनता था, उस केस में हम लोग को बनता था नॉन ओवरलैपिंग का, ठीक है। यदि टोटल का वैल्यू लेफ्ट और राइट के सम से कम होता था तो वहां पे क्या बनता था, ओवरलैपिंग का केस। तो आपको मैंने बताया था कि जब भी नॉन ओवरलैपिंग का केस आएगा तो आपको मैक्सिमम वैल्यू देगा, जब भी ओवरलैपिंग का केस आएगा वो आपको मिनिमम वैल्यू देगा। तो मिनिमम, सबसे मिनिमम वैल्यू कब देगा, सपोज ये दो लाइन है, ये आपस में ओवरलैप कर रहा है, तो एक चीज सबसे ज्यादा मतलब कम से कम वैल्यू कितना हो सकता है, जब वहां पे आपको मैक्सिमम ओवरलैपिंग होगा। जब आपको मैक्सिमम ओवरलैपिंग होगा तभी वो क्या करेगा, टोटल वैल्यू आपको मिनिमम आएगा। इस केस को मैक्सिमम ओवरलैपिंग किया, सपोज इसी केस को हम लोग इतना पार्ट ही ओवरलैप करा रहे हैं, इतना पार्ट ही ओवरलैप, इस केस में इतना ज्यादा पार्ट्स को ओवरलैप कराए, इस केस में हम लोग क्या कर रहे हैं, इतना ही पार्ट को ओवरलैप कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली टोटल का जो वैल्यू है थोड़ा सा इंक्रीज करेगा। दूसरे केस में यदि इसी चीज को हम लोग इतना ही ओवरलैप कराए तो टोटल का और वैल्यू बढ़ जाएगा। ऐसे होते होते जैसे ओवरलैप नहीं होता है, नॉन ओवरलैपिंग होता है, तो टोटल का जो वैल्यू है वो मैक्सिमम हो जाता है। टोटल का वैल्यू मैक्सिमम कब होता है इसके लिए भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। और एक हम लोगों ने क्या देखा था, एक देखा था जब टोटल का वैल्यू नहीं दिया रहे तो हम लोग क्या करते थे, लेफ्ट और राइट में से जो स्मॉलर वैल्यू रहता था उसको हम लोग ले लेते थे, और उसके बाद क्या करते थे, स्मॉलर वैल्यू और जो मीड का वैल्यू, मतलब दोनों के बीच जो वैल्यू दिया गया है, दोनों के बीच दो पर्सन या दो व्यक्ति के बीच जितने भी मेंबर्स दिए रहते हैं उसका डिफरेंस निकाल के यदि ये दो या दो से बराबर होता था तो यहाँ पे दो केस बनता था। क्या बनता था, ओवरलैपिंग का और नॉन ओवरलैपिंग का। जब ये स्मॉलर, यदि इस चीज का जो डिफरेंस है, स्मॉलर और मिड का डिफरेंस, स्मॉलर और मिड का यदि डिफरेंस हम लोग करें, स्मॉलर और मिड का यदि डिफरेंस हम लोग का क्या होता था, लेस देन 2 होता था, तो वहां पे एक ही केस बनता था, और वो केस क्या था, वो केस था आपका नॉन ओवरलैपिंग का। यहाँ पे ओवरलैपिंग नहीं होता था। तो क्यों मैं आपको एक बार फिर से बता रहा हूं पिछले क्लास का सेम चीज, क्योंकि आगे भी जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यही बेस है, इसको ही लेकर के हम लोग आगे के जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसको सॉल्व करेंगे। तो एक बार से फिर से मैंने आपके मेमोरी को रिफ्रेश कर दिया। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और कॉन्सेप्ट को देखते हैं, टाइप 5 है क्या।
चलिए आज के सेशन में हम लोग टाइप 5 पे कंसंट्रेट कर रहे हैं कि टाइप 5 आखिर है क्या। टाइप 5 में बोल रहा है कि व्हेन टू पर्सन्स आर गिवन, ओके, एंड देयर पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट इज गिवन। चलिए, वन मोर पर्सन इज देयर हु इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन दोज टू पर्सन्स। पहले क्या था कि ए और बी का कुछ दिया रहता था रैंक, और उसके बीच में कुछ नंबर्स ऑफ पीपुल हम लोग बिठाते थे, चाहे ओवरलैप के केस में होता था या नॉन ओवरलैप के केस में होता था। इसके बीच में हम लोग क्या करते थे, कुछ पर्सन्स को बिठाते थे। बट अभी क्या बोल रहा है कि दो पर्सन्स का दिया हुआ है पोजीशन लेफ्ट और राइट से, और उसको एग्जैक्टली बीच में एक थर्ड पर्सन हम लोग को इस केस में है। तो यहाँ भी ओवरलैप और नॉन ओवरलैप तो यहाँ भी हो सकता है। सपोज यदि यहाँ ओवरलैपिंग का केस हो जाए, ये ए है, ये बी है, और इसके बीच में यदि एग्जैक्ट सी एक कोई बोला जाए, यहाँ पे एक सी यहाँ आ जाए, यदि इसको ए और इसको बी लेते हैं, तो यहाँ भी ओवरलैपिंग और नॉन ओवरलैपिंग दोनों का केस बनेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन जो कॉन्सेप्ट है उसको हम लोगों ने टाइप 5 में रखा है। इसको क्यों अलग किया है, क्योंकि इसमें कुछ मिनिमम और मैक्सिमम नंबर पे भी कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं, और जितने भी क्वेश्चन इस टाइप्स पे बन सकते हैं उस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग आगे देखेंगे। आपको यही देखना है कि टाइप 4 में क्या डिफरेंस है। टाइप 4 में आपको ए और बी के बीच कितने मेंबर्स है, हाउ मेनी मेंबर्स वो दिया रहता था। बट यहाँ पे जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं, इस केस में क्या दिया हुआ है कि वन पर्सन इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन देम। ठीक है, मतलब कि जो दो पर्सन है उसके एकदम से बीच में कोई तीसरा पर्सन बैठा हुआ है। तो ए वाला कॉन्सेप्ट है। चलिए इस पे क्वेश्चन लेना हम लोग शुरू करते हैं और लेते हैं पहला क्वेश्चन को, और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। तो चलिए आज का हम लोग का पहला क्वेश्चन है, देयर आर 26 स्टूडेंट्स इन ए क्लास, ओके, रवि इज 9th फ्रॉम लेफ्ट एंड सीता इज 8th फ्रॉम राइट। सोनम गुप्ता, चलिए अब ये सोनम गुप्ता वो वाली सोनम गुप्ता नहीं है जो आप लोग आजकल खूब सुन रहे होंगे कि सोनम गुप्ता बेवफा है। जैसे ही एक नाम लिया गया है कि सोनम गुप्ता इज एग्जैक्टली बिटवीन रवि एंड सीता। रवि और सीता के एग्जैक्टली बीच में सोनम गुप्ता है। आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द रैंक ऑफ सोनम गुप्ता फ्रॉम राइट। चलिए अब यहाँ पे आपको पीछे के जो टाइप 4 है वहां का कॉन्सेप्ट क्या लगाना है। अब देखिए यहाँ पे आपको टोटल दिया हुआ है, लेफ्ट और राइट भी दिया हुआ है। तो ओवरलैपिंग का केस बनेगा या नॉन ओवरलैपिंग का केस बनेगा, तो इसके लिए हम इस दोनों को कंपेयर करना पड़ेगा। टोटल कितने स्टूडेंट्स दिए हुए हैं, 26 स्टूडेंट्स दिए हुए हैं, और एल प्लस आर का वैल्यू कितना है, 9 प्लस 8, इसका वैल्यू कितना है, 17। तो यहाँ क्लियरली है कि टोटल का जो वैल्यू है एल और आर के सम से बड़ा है। इसका मतलब कि यहाँ पे कौन सा केस बनेगा, यहाँ पे आपको नॉन ओवरलैपिंग का केस बनेगा। तो नॉन ओवरलैपिंग के केस बनेगा, वो तो आपको क्लियर हो गया कि यहाँ पे कौन सा केस बनेगा, नॉन ओवरलैपिंग का केस बनेगा। तो चलिए नॉन ओवरलैपिंग का केस बना तो उसमें हम लोग को क्या होता था, टोटल का फॉर्मूला हम लोग होता था कि एल प्लस आर प्लस मिड। तो अब यहां से हम लोग मिड निकाल सकते हैं। मिड क्या होगा, टोटल माइनस एल प्लस आर। टोटल कितना है 26, एल प्लस आर का सम कितना है, एल और आर का 17। तो मिड का वैल्यू कितना आ गया, मिड का वैल्यू आपको 9 आ गया। मिड क्या बताए थे, मिड क्या होता था, जो दो पर्सन है उसके बीच का बीच में कितने मेंबर्स है उसका संख्या को हम लोग मिड लिए थे। जैसे कि यहाँ पे नॉन ओवरलैपिंग का केस है, तो चलिए एग्जांपल से देख लेते हैं। यहाँ पे टोटल 26, रवि इज 9th फ्रॉम लेफ्ट, यहाँ रवि है 9th फ्रॉम लेफ्ट है, मतलब कि रवि के लेफ्ट में टोटल कितने लोग होंगे, 8 लोग होंगे। दूसरा बोला गया है कि सीता इज 8th फ्रॉम राइट। सीता का क्या है, सीता जो है राइट साइड से आपको 8th है, मतलब कि यहाँ पे यदि आप सीता को बिठा रहे हैं, तो सीता का राइट में कितने लोग होंगे, 7 लोग होंगे। चलिए अब आपको रवि और सीता के बीच में टोटल कितने जन आए हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए। रवि और सीता के बीच में टोटल कितने जन आए हैं, रवि और सीता के बीच टोटल कितने जन हम लोग निकाले हैं, 9 जन निकाले हैं, कि टोटल 9 पर्सन है। अब देखिए रवि और सीता के बीच 9 पर्सन है, इसका मतलब कि जो यहाँ पे सोनम गुप्ता है वो
क्या है, रवि से भी फिफ्थ पोजीशन पे है, मतलब कि रवि के आगे 4 लोग हैं, तब सोनम, मतलब कि सोनम गुप्ता का पोजीशन रवि से क्या है, फिफ्थ पोजीशन पे। सिमिलरली सीता से भी फिफ्थ पोजीशन से है, मतलब सीता और सोनम गुप्ता के बीच में कितने जन होंगे, 4 जन। सिमिलरली रवि और सोनम गुप्ता के बीच कितने जन होंगे, 4 जन। अब आपसे पूछा क्या गया है, व्हाट इज द रैंक ऑफ सोनम गुप्ता फ्रॉम राइट एंड। अब राइट एंड से आपने निकालना है, देखिए सीता के राइट में 7 लोग हैं, 7 प्लस एक सीता है, सीता का 1 हो जाएगा, प्लस 4 लोग सोनम गुप्ता और सीता के बीच में है तो 4 हो जाएगा। और आपको पोजीशन किसका निकालना है, सोनम गुप्ता का, तो एक ए भी ऐड करना पड़ेगा। तो टोटल कितना हो गया, 7 + 1 8, 8 + 4 12, 12 + 1 13। मतलब सोनम गुप्ता का राइट हैंड से पोजीशन क्या होगा, 13th पोजीशन होगा। इस चीज को आप समझ गए। तो सोनम गुप्ता का जो राइट पोजीशन से होगा वो क्या, उसका पोजीशन होगा राइट साइड से, राइट साइड से उसका पोजीशन होगा 13th पोजीशन होगा। तो इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इजी है, आपको समझाने के लिए मैं थोड़ा ज्यादा टाइम लेकर के समझा रहा हूं, बट जब आप सॉल्व करेंगे पेपर पे तो आपको इजीली क्वेश्चन समझ में आएगा। और ये सारा चीज, इतना जो चीज मैं आपको लिख के स्क्रीन पे ये सारा चीज बता रहा हूं, लिखने की जरूरत नहीं है, 2-3 स्टेप लिखेंगे आप और आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए हम लोग का अगला क्वेश्चन है, देयर आर 16 पीपल, ओके, ए इज 11th फ्रॉम लेफ्ट, बी इज 12th फ्रॉम राइट, सी इज एग्जैक्टली बिटवीन ए एंड बी, ओके, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सी फ्रॉम लेफ्ट, ओके। तो यहाँ पे आपको टोटल दिया हुआ है, सेम चीज हम लोग को करना है, लेफ्ट और राइट भी दिया हुआ है तो लेफ्ट और राइट का वैल्यू ले लेंगे। टोटल कितना है 16, लेफ्ट और राइट का वैल्यू कितना आएगा 11 + 12 23। तो यहाँ आपको क्या दिख रहा है कि जो टोटल है वो लेफ्ट और राइट के सम से छोटा है, मतलब कि इस केस में आपको क्या बनेगा, कौन सा केस बनेगा, ओवरलैपिंग का केस बनेगा। तो ओवरलैपिंग का केस बनेगा, तो ओवरलैपिंग के केस के लिए आपको मैंने फॉर्मूला बताया था कि ओवरलैपिंग के केस के लिए फॉर्मूला क्या होता है, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिड प्लस 2 होता है। चलिए यहाँ टोटल का वैल्यू कितना दिया हुआ है 16, लेफ्ट और राइट का वैल्यू कितना आया 23, माइनस मिड कर लेते हैं -2 कर लेते हैं। तो यहां से हम लोग मिड का वैल्यू निकाल सकते हैं, मिड का वैल्यू कितना आ जाएगा 21 - 16, तो मिड का वैल्यू क्या आया 5। अब आपको पता चल चुका है कि ये ओवरलैपिंग का केस है, तो देखिए ऐसे हम लोग बना सकते हैं कि ए जो है 11th पोजीशन पे है, तो चलिए 11th पोजीशन पे ए है, या इसको हम लोग एक और भाषा में बोल सकते हैं कि ए के लेफ्ट में टोटल कितने जन है 10 लोग हैं। बी क्या है, बी 12th पोजीशन पे है, बट ओवरलैपिंग करना है तो हम लोग को ओवरलैप करा के दिखा देते हैं कि यहाँ पे बी है। तो बी क्या है 12th पोजीशन, मतलब कि बी के राइट में, यहाँ पे यदि राइट पोजीशन ले रहे हैं तो बी, इसको यदि लेफ्ट ले रहे हैं तो बी के राइट में कितने जन होंगे 11 जन। अब आपको मिड का वैल्यू कितना आया है, मिड का वैल्यू आपको 5 आया है। 5 आने का क्या मतलब कि ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में आपको कितने जन है, टोटल 5 जन है। ए और बी के बीच में आपको कितने जन आ गया 5 जन है। तो चलिए इसको अपन ऐसे ले लेते हैं, तो ए और बी के बीच में, मतलब कि इसके बीच में टोटल कितने जन है 5 जन है। अब देखिए टोटल 5 जन है, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे एग्जैक्ट यहाँ पे इसको सी को लेंगे, मतलब ए और सी के बीच 2 जन और बी और सी के बीच 2 जन, तभी तो ए और बी के बीच टोटल 5 जन आएगा, 2 ए 2 4 और एक सी स्वयं, तो 4 1 5 वैल्यू हो जाएगा। अब आपका सी का पोजीशन लेफ्ट साइड से पूछा गया है, तो देखिए ए यहाँ पे है 11th है इसका पोजीशन, तो 2 पोजीशन और इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा 9th पोजीशन, मतलब कि, और सी कौन से पोजीशन पे है 3 लेफ्ट है, 3 लेफ्ट है, मतलब कि सी का जो पोजीशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी का पोजीशन क्या हो जाएगा 8th हो जाएगा, मतलब कि सी क्या पोजीशन क्या है, सी इज 8th फ्रॉम लेफ्ट एंड। इस चीज को कंफ्यूज मत होइए, देखिए ए के पीछे 2 लोग है, ए के पीछे टोटल 10 लोग है, चलिए ले लेते हैं, ए के पीछे 2 लोग है, इसका मतलब कि क्या हुआ, सी के पीछे कितने जन हो जाएंगे, ए के पीछे 2 और एक सी 3 जन है। यदि ए के पीछे 10 जन है और ए और सी
यहाँ पे 3 आ रहा है, तो सी के पीछे कितने जन होंगे? 7 जन होंगे। तो सी का पोजीशन क्या हो जाएगा? 8th पोजीशन हो जाएगा। या आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो इसको हम लोग ऐसे ले लेते हैं। देखिए, दो जो वैल्यू दिया हुआ है उसको ऐसे दो लाइन से ले लेते हैं। तो ए वाला लाइन का क्या पोजीशन है? 11th है। तो ए वाला लाइन का क्या हो जाएगा? 10th हो जाएगा। ए वाला लाइन का पोजीशन क्या हो जाएगा? 9th हो जाएगा। और एक किसका लाइन है? सी का। तो सी का पोजीशन क्या हो जाएगा? 8th हो जाएगा। अब जैसे आपको समझ में आया वैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ठीक है, चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो चलिए, हम लोग का थर्ड क्वेश्चन क्या है? इन ए रो ऑफ पर्संस, ओके, position of A from left side of the row is 9th, position of B is 8th. If C is sitting just in middle of A and B, and position of C from left side of the row is 15th. यहाँ पे ये सारा चीज हम लोगों को दे दिया गया है। अब देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे कि A जो है, A क्या है? ए का पोजीशन लेफ्ट साइड से आपको कितना दिया हुआ है? 9th दिया हुआ है। यदि ए यहाँ पे है तो इसके लेफ्ट में कितने जन होंगे? 8 जन होंगे। सिमिलरली अब आप ओवरलैपिंग का केस बन रहा है या नॉन ओवरलैपिंग का केस बन रहा है, इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे उसको भी आप देख सकते हैं। देखिए, ए का पोजीशन 8 है और जो सी है वो 15th पोजीशन पे है, तो सी यहाँ पे कहीं ना कहीं आएगा। सी का पोजीशन ए होगा, तभी यहाँ पे 15th आएगा। और 15th कब आएगा? यहाँ पे सी का पोजीशन 15th कब आएगा? जब सी, यहाँ पे सी के पीछे 14 लोग हो जाए। तो देखिए, 1 8 9 लोग तो है, इसका मतलब सी के पीछे 5 लोग और बिठाना है। सी के पीछे सी और ए के बीच 5 लोग बिठाना है, इसका मतलब ए और सी के बीच कितने जन है? 5 जन। तो सी एग्जैक्टली बीच में है ए और बी के, इसका मतलब कि बी और सी के बीच में भी कितने जन होंगे? 5 जन होंगे। बी और सी के बीच में भी कितने जन होंगे? आपको 5 जन ही होंगे। अब ये चीज तो हो गया। और एक और कंडीशन क्या दिया हुआ है कि बी जो है राइट साइड से 8th पोजीशन पे है। बी राइट साइड से 8th पोजीशन पे है, इसका मतलब बी के राइट में कितने जन है? 8 जन है। इसको आराम से देखिए, कोई करने की जरूरत नहीं कि यहाँ पे नॉन ओवरलैपिंग और ओवरलैपिंग के लिए हम लोगों को क्या होता था जनरली? नॉन ओवरलैपिंग और ओवरलैपिंग के लिए हम लोग आइदर टोटल पता होना चाहिए था और लेफ्ट और राइट से कंपेयर करते थे, या जो स्मॉलर वैल्यू है लेफ्ट और राइट का उसके मिडिल वैल्यू से कंपेयर करते थे। तो यहाँ देखिए, मिडिल वैल्यू तो हम लोग को पता नहीं था, बट यहाँ ऑलरेडी निकला है। या उसको नहीं लेकर के, उस कंडीशन को नहीं लेके, यदि इस कंडीशन पे भी ध्यान दे कि जो सी का पोजीशन है वो 15th है, इसका मतलब ए से आगे ही आएगा। और बी को यहां लाने के लिए आपको कभी ओवरलैपिंग का कंडीशन आ ही नहीं सकता है। यदि आप ऐसे ही करेंगे तो कभी ओवरलैपिंग का कंडीशन आएगा ही नहीं इस केस में। तो ये नॉन ओवरलैपिंग का केस बनेगा। आपसे पूछा गया है कि टोटल मेंबर्स कितना है, तो देखिए 8 ए 1 हो गया 1, ए 5 सी 1 होगा 1, फिर 5 लोग है +5, बी भी 1 होगा +1 +7। अब आपको कितना? 8 1 9 9 5 14 +1 15 +5 20 +1 21 +7 28। मतलब कि टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होंगे? यहाँ पे 28 होंगे। अब सही से समझिए इस क्वेश्चन को, कितने मेंबर्स होंगे टोटल? 28 मेंबर्स होंगे। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए, तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए रो ऑफ पर्संस पोजीशन ऑफ ए फ्रॉम लेफ्ट साइड इज 11, ओके, बी है राइट साइड से 19, ओके, सी इज सिटिंग जस्ट इन मिडिल ऑफ ए एंड बी, एंड पोजीशन ऑफ सी फ्रॉम ए इज 7th। मतलब कि यदि ए यहाँ पे है, आइदर सी इधर हो या लेफ्ट साइड में हो, फर्क नहीं पड़ता है, तो सी का पोजीशन ए से कितना दिया हुआ है? 7th। मतलब कि ए और सी के बीच में कितने जन होंगे? 6 जन होंगे। सिमिलरली आपको बी और सी के बीच में भी 6 जन होगा कि नहीं होगा? बी और सी के बीच में भी 6 जन होंगे। तो अब आपको यहां से मिड निकाल सकते हैं। ए और बी के बीच टोटल कितने जन होंगे? 13, 6 + 6 12 + 1 13। अब यहां से कंपेयर करना, अब हम लोगों को पता लगाना है कि ओवरलैपिंग का केस बनेगा या नॉन ओवरलैपिंग का केस बनेगा। देखिए, लेफ्ट 11 और 19 में स्मॉलर वैल्यू कौन है? 11 है।
तो 11 यहाँ पे क्या आ रहा है, 13 से, जो यहाँ पे आपको हमने लिया है कि स्मॉलर वैल्यू, और हम लोग को इसका कंडीशन क्या होता है, चलिए उस कंडीशन को देख लेते हैं। हम लोग को लेना क्या पड़ता है, स्मॉलर वैल्यू और मिड वैल्यू का डिफरेंस लेना पड़ता है। स्मॉलर वैल्यू क्या है 11, मिड वैल्यू कितना है 13, ये कितना आएगा -2। ये तो ऑब्वियसली 2 से छोटा ही है, जब भी 2 से छोटा हो तो ये किसका केस बनेगा आपको, यदि वैल्यू 2 से छोटा आए तो इस केस में आपका जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, इस केस में इसका आंसर आपको हमेशा नॉन ओवरलैपिंग का आना चाहिए, जो कंडीशन है वो नॉन ओवरलैपिंग का आना चाहिए। तो जैसे ही कंडीशन यहाँ आपको मैंने बताया था कि यदि 2 से छोटा है, -2 तो 2 से छोटा है, तो यहाँ पे एक कंडीशन किसका आएगा, नॉन ओवरलैपिंग का आएगा। चलिए नॉन ओवरलैपिंग आपको निकालना क्या है, फाइंड द टोटल नंबर। तो आपको पता है कि नॉन ओवरलैपिंग के लिए टोटल क्या होता है, एल प्लस आर प्लस मिड होता है। अब देखिए एल कितना दिया हुआ है 11, आर कितना दिया हुआ है 19, और जो हम लोग का मिड का वैल्यू कितना आया 13। तो 11 प्लस 19 30, 30 प्लस 13 43। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा 43। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो चलिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स, ओके, कमल इज प्लेस्ड 7th फ्रॉम द बॉटम वेयर एज सुनील इज प्लेस्ड 9th फ्रॉम द टॉप। बॉटम और टॉप दिया हुआ है, लेफ्ट एंड राइट से ही बना लीजिए, बॉटम को लेफ्ट ले लीजिए, टॉप को राइट ले लीजिए, इस ढंग से ही बना सकते हैं। मनोज इज प्लेस्ड एग्जैक्टली बिटवीन, तो यहाँ पे बोला गया है कि कमल इज प्लेस्ड 7th फ्रॉम द बॉटम, मतलब कि यहाँ पे आपको कमल है, ठीक है, 7th फ्रॉम द बॉटम मतलब कि कमल के नीचे 6 लोग हैं। उसी तरह सिमिलरली दिया हुआ है सुनील इज प्लेस्ड 9th फ्रॉम टॉप, मतलब कि सुनील जो है 9th फ्रॉम टॉप लिया गया है, तो इसका मतलब कि सुनील के ऊपर कितने लोग होंगे, 8 लोग होंगे। मनोज इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन देम, तो मनोज यहाँ पे है। अब आपसे पूछा क्या है, व्हाट इज कमल्स पोजीशन फ्रॉम मनोज। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या टोटल दिया हुआ है, ओवरलैपिंग आएगा या नॉन ओवरलैपिंग आएगा, उसको हम लोग देख लेते हैं। टोटल कितना दिया हुआ है 35, और लेफ्ट और राइट का वैल्यू, लेफ्ट कितना दिया हुआ है 7, राइट कितना दिया हुआ है 9, तो लेफ्ट और राइट का वैल्यू कितना आएगा 9 प्लस 7 कितना आया 16। अब यहाँ पे आपको क्या आ रहा है, टोटल जो वैल्यू है वो आपको, टोटल का जो वैल्यू हम लोग को आया वो आपको क्या आया, टोटल का वैल्यू आपको आया लेफ्ट और राइट के जो सम है उससे ज्यादा आया, उससे ज्यादा आ गया, तो ओवरलैपिंग लीजिए या न लीजिए इस केस में। हालांकि क्वेश्चन इस ढंग से पूछा गया है कि कमल का जो पोजीशन है वो मनोज से पूछा गया है, मतलब कि मनोज से कमल का पोजीशन क्या है। इस केस में आपको ओवरलैपिंग हो या नॉन ओवरलैपिंग हो, एक कंडीशन जो हम लोगों का है वो टेस्ट करने की जरूरत नहीं हो, ओवरलैपिंग या नॉन ओवरलैपिंग हो। देखिए सी जो है इससे भी सेम डिस्टेंस पे होगा, इससे भी सेम डिस्टेंस पे होगा। यदि आप नॉन ओवरलैपिंग या ओवरलैपिंग का ही केस ले लेते हैं और यहाँ पे सी बिठाते हैं, तो यहाँ भी तो इसके बीच का जो जितने मेंबर्स होंगे उतना ही मेंबर्स यहाँ भी होगा। तो इस केस में ए वाला कंडीशन जो हम लोग को है वो चेक करने की जरूरत ही नहीं थी। अब देखिए इस केस को अपन कैसे हैंडल कर सकते हैं, इस वाले क्वेश्चन को अपन कैसे बना सकते हैं वो आप देख लीजिए। तो इस केस में हालांकि इसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग को जरूरत नहीं था कि क्या पोजीशन होगा, बट यहाँ पे आपको इतना चीज का डिस्टेंस चाहिए, उस चीज के लिए आपको इस चीज की जरूरत थी ही। तो ये वाला चीज क्या आया, नॉन ओवरलैपिंग का आया। ये चीज क्या आया आपको, नॉन ओवरलैपिंग का। नॉन ओवरलैपिंग के लिए टोटल का कंडीशन क्या होता था, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिड होता था। तो यहां से आप मिड निकाल सकते हैं, मिड क्या होगा 35 माइनस 16 मतलब कि 19 होगा। यदि सुनील और कमल के बीच में 19 लोग हैं, इसका मतलब कि मनोज किस पोजीशन पे है, मनोज आपको 10th पोजीशन पे होगा। तो 10th पोजीशन यहां बोलिए या मनोज से कमल का पोजीशन निकालिए, वो भी पोजीशन आपको 10th आएगा। जैसे कि मैं आपको बता दूं ये ए है ये बी है, इसके बीच 6 लोग हैं, तो ए जो बी का पोजीशन होगा ए से क्या होगा 7th, या आपको ए का पोजीशन बी से पूछा जाए ए भी तो 7 होगा, क्योंकि दोनों का डिस्टेंस है, दोनों के बीच के नंबर ऑफ मेंबर्स 6 ही है। तो यहाँ पे क्या है
मनोज का जो पोजीशन है वो 10th आया, इसका मतलब कि कमल का भी पोजीशन मनोज से कितना आएगा, वो भी 10th ही आएगा, 10th पोजीशन पे ही होगा। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला है अरुण इज 10th फ्रॉम फ्रंट एंड, ओके, मुकेश इज 25 फ्रॉम बिहाइंड, Maha is just in the middle of two. If there are 50 peoples in the queue, what position does Maha occupy from front से निकालना है। अब देखिए, अब आपको फ्रंट से निकालने से पहले हम लोग वही कंपेयर करेंगे कि ओवरलैपिंग का केस बनेगा या नॉन ओवरलैपिंग का केस बनेगा। यहाँ टोटल कितना है 50, तो 50 ऑब्वियसली एल प्लस आर का वैल्यू 35 होगा, तो यहाँ क्या बनेगा, नॉन ओवरलैपिंग का केस बनेगा। नॉन ओवरलैपिंग का केस बनेगा तो इससे यहां से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, मीड का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो टोटल बराबर क्या होता है, टोटल बराबर क्या लिखते हैं, लेफ्ट प्लस राइट, लेफ्ट प्लस राइट कितना है 35 प्लस मीड, इसका मतलब कि मीड का जो वैल्यू है वो कितना आया 15। अब आपको बोला गया है, सपोज इसको हम लोग फ्रंट एंड लेते हैं और इसको यहां पे बिहाइंड ले लेते हैं, तो फ्रंट से अरुण का पोजीशन क्या है 10th है, इसका मतलब कि जो अरुण से पहले कितने जन है 9 जन है। फिर बिहाइंड से 25 पोजीशन किसका है, मुकेश का, तो मुकेश के पीछे कितने जन है 24 लोग। अब दोनों के बीच में 15 लोग है, इसका मतलब कि यहाँ पे महा है, तो मुकेश और महा के बीच में भी 7 लोग और अरुण और महा के बीच में भी 7 लोग होंगे, तभी तो दोनों के बीच में अरुण और मुकेश के बीच 15 लोग आएंगे, 15 लोग आएंगे। अब से पूछा गया है महा का पोजीशन फ्रंट से, अब फ्रंट से आपका पोजीशन निकालना गया है, निकालना के लिए पूछा गया है, तो पोजीशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9 प्लस एक अरुण का पोजीशन प्लस 7 लोग उसके बीच में है, प्लस महा का पोजीशन पूछा जा रहा है तो महा को भी ऐड करेंगे, कि जाएगा 9 प्लस 1 10 प्लस 7 17 प्लस 1 18, तो जो महा का पोजीशन है कितना हो जाएगा 18th फ्रॉम फ्रंट, तो महा का पोजीशन कितना होगा 18th फ्रॉम फ्रंट। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को बोला जा रहा है कि इन ए क्यू विजी इज 14th फ्रॉम द फ्रंट एंड जैक इज 17th फ्रॉम द एंड, ओके, व्हाइल मैरी इज बिटवीन बिजी एंड जैक, इफ बिजी be ahead of Jack and there are 48 person। देखिए टोटल 48 है, L प्लस आर का वैल्यू कितना है 14 प्लस 17 31, ऑब्वियसली बड़ा होगा ये वाला वैल्यू, इसका मतलब यहां भी आपको क्या बनेगा, नॉन ओवरलैपिंग का केस बनेगा, नॉन ओवरलैपिंग का केस बना। चलिए नॉन ओवरलैपिंग का केस बना तो वहां से आप लोग क्या निकाल सकते हैं, हम लोग टोटल का फॉर्मूला लगा के मीड का वैल्यू निकालेंगे। टोटल कितना है 48, मीड का वैल्यू के टोटल इज इक्वल टू क्या होता है लेफ्ट प्लस राइट प्लस मीड, लेफ्ट और राइट का वैल्यू 31 आया, मीड यहाँ पे ऐसे ही रह जाएगा, तो मीड का वैल्यू हम लोगों को कितना आया 17, मतलब उस दोनों के बीच में कितने लोग होंगे 17 लोग होंगे। तो आपसे पूछा क्या गया है, हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर बिटवीन वीजी एंड मैरी। अब देखिए कहीं भी है, यहाँ पे वीजी है, चलिए, और यहाँ पे आपको दिया गया है जैक है और मैरी जो है दोनों के बीच में है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मैरी होगी, ठीक है। अब देखिए टोटल 17 लोग आपको दिया गया है, टोटल कितने लोग आपको आए हैं 17 लोग आए हैं, ठीक है, 17th प्लस 14th, तो बीच में मैरी है और वीजी और जैक के बीच में टोटल 17 लोग हैं, इसका मतलब क्या होगा आपको, इसका मतलब होगा कि 8 लोग जैक और मैरी के बीच में होंगे और 8 ही लोग वीजी और मैरी के बीच में होंगे। अब आपसे क्वेश्चन पूछा क्या गया, हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर बिटवीन वीजी एंड मैरी, वीजी और मैरी के बीच में टोटल कितने जन होंगे 8 जन। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, इस क्वेश्चन का आंसर डी आएगा, डी मीन्स 8 पीपल विल बी देयर इन बिटवीन मैरी एंड वीजी। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए हम लोग का अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि दिया हुआ है देयर आर 3 persons P Q R स्टैंडिंग इन ए क्यू, ओके, देयर आर 5 person बिटवीन P एंड Q। चलिए यहाँ पे दिया गया है कि P और Q के बीच में 5 लोग हैं। चलिए
8 अदर पर्सन बिटवीन क्यू एंड आर। 8 अदर्स पर्सन मतलब क्यू और आर के बीच में 8 अदर पर्सन, मतलब कि जो पर्सन ऑलरेडी पी और क्यू के बीच में है वो पर्सन क्यू और आर के बीच में दिया गया है। 8 पर्सन, 8 अदर पर्सन को हटा के यहाँ पे अदर को कैंसिल आउट कर देते हैं। चलिए 8 पर्सन आर गिवेन बिटवीन क्यू एंड आर। तो चलिए क्यू और आर के बीच में हम लोगों को 8 लोग दिए गए हैं। इफ देर आर 3 पर्सन अहेड ऑफ आर, मतलब कि आर के आगे कितने लोग हैं टोटल? 3 लोग हैं टोटल। चलिए ये भी कंडीशन हम लोग ने राइट डाउन कर दिया। एंड 21 पीपुल बिहाइंड पी, मतलब कि पी के पीछे कितने लोग हैं? 21 है। What could be the minimum number of person in that queue? अब आपको एक चीज पता होना चाहिए कि यहां से आपको पूछा गया है मिनिमम नंबर। जैसे ही मिनिमम नंबर आपके दिमाग में क्वेश्चन में पूछा जाए, आपके दिमाग में सबसे पहला चीज स्ट्राइक करना चाहिए कि मिनिमम नंबर का मतलब कि वहां पे ओवरलैपिंग होगा ही होगा, कहीं ना कहीं पर आपको ओवरलैपिंग करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए P और Q के बीच दिया गया है 5 लोग हैं, तो ये तो हम लोग ऐसे करके, ये तो आपको क्लियरली गिवन है कि P के पीछे आपको 21 लोग हैं, तो ये तो लिखना ही पड़ेगा एज इट इज। P और Q के बीच में 5 लोग हैं। अब देखिए P से Q के बीच में यदि हम लोग 5 लोग रखते हैं तो ये ओवरलैपिंग करने की संभावना कम हो जाती है, क्योंकि Q और R के बीच में 8 लोग टोटल हैं। Q और R के बीच में आपको 8 लोग हैं और R के आगे आपको 3 ही लोग बोला गया है। इसका मतलब क्या होगा कि R जो है एक्सट्रीम एंड पे ही होगा, R जो है एक्सट्रीम एंड के तरफ ही होगा, क्योंकि R के आगे जस्ट 3 ही लोग हैं। तो इसका मतलब P और Q के बीच में ही आपका क्या होगा? ओवरलैपिंग होगा। P और Q के बीच में ही ओवरलैपिंग होगा, तो इसका मतलब कि यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको Q लेना पड़ेगा। R क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि R के आगे यहाँ पे दिया गया है कि इफ देयर आर 3 पर्सन्स अहेड ऑफ R, मतलब कि R के आगे 3 लोग दिए गए हैं, उससे ज्यादा लोग नहीं दिए गए हैं। ठीक है, तो Q को लेंगे, तो Q और P के बीच में आपको कितने जन दिया गया था? 5 जन दिए गए थे। ओके, अब आपको क्या बोला गया है? Q और R के बीच में 8 लोग हैं। अब देखिए Q और R के बीच में 8 लोग हैं, तो Q से P के बीच में 5 लोग हैं, तो यदि यहाँ आएंगे तो ये भी 6 जन हो जाएगा, मतलब कि 2 जन और यदि हम लोग ले लेंगे तो Q और R के बीच में 8 लोग हो गया। कैसे? 5 लोग दिया गया है, एक P भी आ गया 6 और 2 लोग और ले लिए तो 8। तो Q और R के बीच में हम लोग का 8 लोग, ये भी सेटिस्फाई कर दिए। और R के आगे आपको बोला गया है कि 3 लोग दिए गए हैं, तो R के आगे चलिए 3 पर्सन को हम लोग ले लिए। अब आपसे पूछा क्या गया? व्हाट कुड बी द मिनिमम नंबर। आपको मिनिमम नंबर पूछा गया है। अब आप P और Q को आप बोलेंगे कि यदि इसको हम लोग और इधर शिफ्ट कर सकते थे, जैसे ही इधर शिफ्ट करेंगे तो P और Q को जो बीच का जो मेंबर्स है वो 5 से ज्यादा हो जाएगा, लेकिन हम लोग को दिया गया है कि P और Q के बीच में केवल 5 है। इसका मतलब कि एग्जैक्ट आपको यहाँ पे ही आपको रखना पड़ेगा, तभी P और Q के बीच एग्जैक्टली 5 लोग आएंगे। ये आपका मिनिमम पॉसिबल वे बना, मिनिमम पॉसिबल केस। इस केस में आपको नंबर्स जो है टोटल नंबर्स, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स मिनिमम आएंगे। अब आपसे पूछा क्या गया है? आपसे पूछा गया कि मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन्स इन दैट क्यू। अब देखिए P से जस्ट पीछे, P से जस्ट पीछे कितने लोग हैं? 21 लोग। एक तो P भी आ जाएगा। चलिए फिर P और R के बीच में कितने लोग हैं? 2। एक तो R भी आएगा, और R के आगे कितने लोग दिए गए हैं? R के आगे आपको दिया गया है 3 लोग। अब ये टोटल कितना आता है? 21, और P वाला वैल्यू तो 1 होगा। 21 प्लस 1 22 प्लस 1 2 24 प्लस 1 25 प्लस 3 28। मतलब कि इस क्वेश्चन का आंसर आपको कितना आएगा? इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 28। मतलब कि टोटल मिनिमम जो पॉसिबल वैल्यू है वो कितना आएगा? वो आपको 28 आएगा। तो चलिए आज के सेशन को यहीं पे क्लोज करते हैं। इस पे बेस्ट मिनिमम वाले 1-2 क्वेश्चन और हम अगले क्लास में देखेंगे। तो चलिए आज के सेशन को यहीं क्लोज करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में पार्ट 4 के साथ। तो पार्ट 4 स्टार्ट करने से पहले आप लोग से
मेरा यही एक रिक्वेस्ट है कि जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी कोई नया वीडियो मैं बनाऊं, आप लोगों के बीच लेके आऊं, आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप इजीली वीडियो को वॉच कर सकते हैं। यदि वीडियो आपको सही में अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि आपके लिए हेल्पफुल है, यूजफुल है, तो लाइक जरूर कर दीजिए। लाइक करने आपको 1 से 2 सेकेंड्स लगेंगे। कृपया करके लाइक कर दीजिए। यदि अच्छा नहीं लग रहा है तो लाइक करने की जरूरत नहीं है। यदि लाइक आपको अच्छी पसंद आ रही है वीडियोस, तो आप अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर भी कर सकते हैं। कुछ सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स के थ्रू आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं, या फेसबुक ग्रुप है, उसका नाम जो है फेसबुक ग्रुप का i.g/tutorial। हालांकि मैं फेसबुक ग्रुप का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो के जस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा आपको, ताकि आप इजीली जो है फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को यहीं पे क्लोज करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में पार्ट 4 के साथ। तो तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करते रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।